गुड मॉर्निंग। हमने अपने लास्ट वीडियो में विटामिन्स की बात की थी और विटामिन्स में भी वो विटामिन्स जो फैट सॉल्युबल मतलब वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में बात की थी। आज हम वाटर जल में सॉल्युबल विटामिन के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा लास्ट में हम विटामिन होते हैं उनके केमिकल नाम किस प्रकार से याद करने, उनसे होने वाले रोगों को याद करने का तरीका क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। थोड़ी बेटा गर्मी बहुत तेज़ है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो शेयर भी ज़रूर करें। तो हम बात करें विटामिन की, तो हमने लास्ट वाली क्लास में विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन की बात की थी। तो अब हम बात करते हैं कि वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो दो विटामिन की बात हुई थी अपनी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि बेटा इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, इस कारण से हमने इसको एक साथ नाम दे दिया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो उसमें सबसे पहले हम बात करें विटामिन B1। ध्यान रखना कि बहुत बार जैसे छोटी क्लास में हम पढ़ते तो वहाँ केवल विटामिन बी की बात होती है, तो बी का मतलब B1 ही होगा। तो विटामिन B1, तो पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा विटामिन B1 का रासायनिक नाम सब जानते हो क्या होता है बेटा? थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है बेटा? थायमीन होता है। अब अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है विटामिन B1 के सोर्स क्या है? तो एक तो ये रखना बेटा चावल के छिलके, मटर के बीज, चावल के छिलके हैं, आपके मटर के बीज है, और विशेषकर ड्राई फ्रूट का मतलब काजू है, बादाम है, इनके अंदर भी आपके विटामिन ए के ये स्रोत अच्छे माने जाते हैं। अब नॉर्मली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग या कौन सी डिसीज़ होती है? तो आंसर क्या होता है? बेरी रोग। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग क्या होता है? बेरी रोग होता है। प्रश्न पुटअप होता है कि विटामिन ये बेरी रोग क्या है? बचपन से हमने पढ़ा तो है कि बेरी रोग। बेटा इस बेरी रोग में होता क्या है कि शरीर में से थकान से महसूस होती है। जैसे हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद हमें जो वीकनेस महसूस होती है, तो जो एक्सरसाइज वाली वीकनेस है वो हमें यहाँ महसूस होती है। इसके अलावा जो अपनी मसल्स होती है वो वीक हो जाती है, डैमेज होती है, जिसका संबंध तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन से होता है। तो ये जो रोग होता है वो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन से संबंधित होता है। बेरी तो अपने को इतना याद करना है, विटामिन B1 का नाम रासायनिक नाम थायमीन है और इसकी कमी से होने वाला रोग बेरी है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट विटामिन आता है उसकी हम बात करते हैं विटामिन B2। विटामिन B2, तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। अब बात होती है कि विटामिन B2 पाया किस में जाता है? तो बेटा वो जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट मतलब जो दूध से प्राप्त जो उत्पाद होते हैं, डेयरी बोलते हैं। अब डेयरी दूध से प्राप्त जो उत्पाद होते हैं उन उत्पादों में मुख्यतः विटामिन B2 आपके पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है विटामिन B2 की कमी से रोग क्या होता है? तो विटामिन B2 की कमी से जो रोग होता है उस रोग को हम बोलते हैं किलोसिस। अब आप बात करेंगे सर किलोसिस रोग क्या होता है? तो किलोसिस रोग में क्या होता है बेटा, जो अपने ये होंठ के जो किनारे होते हैं ये फट जाते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं, तो इस रोग के लिए हम बोलते हैं कि विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग किलोसिस। और किलोसिस में जो होंठ के ये किनारे हैं वो फट जाते हैं। तो ये बात होती है विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। दूध से प्राप्त होने वाले जो उत्पाद होते हैं
उनसे ये प्राप्त होता है, और किलोसिस रोग होता है। इसके अलावा ये अगर इस विटामिन की कमी है तो अपनी जो जीभ है वो रेड कलर की हो जाती है, रेडनेस हो जाती है बहुत ज़्यादा। इसके बाद बात करें अपने विटामिन B3। विटामिन B3, विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम होता है नियासिन। बहुत सी किताबों में इसको विटामिन B3 को पेंटाथेनिक एसिड लिखा होता है। बेटा पेंटाथेनिक एसिड होता है वो विटामिन B5 का नाम होता है। 5 के लिए पेंटा बोलते हैं केमिस्ट्री में, तो पेंटाथेनिक याद ना विटामिन B5 का, लेकिन बहुत सी बुक के अंदर विटामिन B3 को पेंटाथेनिक और विटामिन B5 को नियासिन लिखा हो, जो गलत होता है। तो यहाँ से अपने को याद करनी है कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है, नियासिन। अब बेटा बात करें विटामिन जो B3 वो पाया किस में जाता है, तो आपका जो मिल्क है, आपके एग है, नॉनवेज वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, और याद करना मशरूम एक प्रकार का ईस्ट मतलब कवक होता है, फंजाई होता है, उसके अंदर भी विटामिन B3 पाया जाता है। प्रश्न आएगा विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग। पेलाग्र रोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेलाग्र। विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग पेलाग्र रोग होता है। इस पेलाग्र रोग को हम D3 रोग भी कहते हैं। पेलाग्र रोग को हम क्या कहते हैं, D3 रोग कहते हैं। D3 का मतलब इसके अंदर 3 डिसीज है। एक डिसीज को तुम बोलते हैं डायरिया, एक और क्या नाम दिया हमने, विटामिन B3 है, इसकी कमी से जो रोग होता है उसको पेलाग्र रोग बोलते हैं। पेलाग्र का मतलब होता है D3 का मतलब होता है इससे अपने 3 प्रकार की बीमारियां होती हैं। पहले को तो हमने नाम कह दिया डायरिया, दूसरे का नाम होता है डर्मेटाइटिस, और तीसरे का हमने नाम दिया डाइमेंटिया। अब अगर हम इन रोग की बात करें, डायरिया, तो तीनों डी से, इस कारण से इसको D3 नाम दिया। बेटा डायरिया का मतलब होता है, ये जो डायरिया होता है वो एक प्रकार का पेचिस होता है, और पेचिस का मतलब होता है इसमें क्या लगते हैं, दस्त लगते हैं और जोड़ के लगते हैं। तो डायरिया होता है या पेचिस होता है, इसमें दस्त ज़्यादा लगते हैं। डर्मेटाइटिस में क्या होता है, जो त्वचा होती है उसमें जलन होने लगती है। बेटा देखना जो ये तो ना टाइटिस शब्द होता है, ये जलन संबंधी होता है, तो डर्मेटाइटिस में होता है। और डाइमेंटिया में क्या होता है कि व्यक्ति हर चीज़ में कन्फ्यूजन होता है कि ये करूँ या वो करूँ। विशेषकर एग्जाम के दौरान अपनी कंडीशन हो जाती है कि एग्जाम जैसे पास होते हैं तो 10 लाख लगने जाते हैं, त्वचा में विशेष प्रकार के जलन सी होने लगती है, और कन्फ्यूजन होता है कि ये पढ़ो या ये पढ़ो। इसके लिए एक विशेष बात है कि जब हमें स्ट्रेस मतलब तनाव होता है, क्या हो, स्ट्रेस मतलब तनाव होता है, उस समय भी विटामिन B3 का अवशोषण बहुत ज़्यादा से होता है। अर्थात तनाव के समय भी अपने शरीर में विटामिन B3 की कमी हो जाती है। इस कारण से तनाव लेना नहीं चाहिए। तो ये मुख्य बातें थी। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। इसके बाद हम बेटा बात करें विटामिन B5। विटामिन B5 पेंटाथेनिक अम्ल। तो याद रखना विटामिन B5 आ रहा, 5 के लिए हम क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, पेंटा। तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या हुआ, पेंटाथेनिक अम्ल होता है। अब इसके बाद ये होती है कि ये पाया किस में जाता है, तो वो नॉर्मल बुक वही जो विटामिन B3 से मिलते जुलते थे कि मिल्क होता है, कर्ड या मतलब दही भी आपके लिए होता है, आंवला, मशरूम, इन सब में विटामिन B5 पाया जाता है। विटामिन B5 इन सब के अंदर पाया जाता है। इसके बाद हम विशेष बात यह है कि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था कि चॉकलेट में कौन सा विटामिन होता है। अब चॉकलेट में विटामिन है तो फिर आपको चॉकलेट अपने लिए फ़ायदेमंद हो जाती है। तो ध्यान रखना विटामिन B5 किस में पाया जाता है, चॉकलेट में। चॉकलेट में विटामिन B5 होता है।
लेकिन बेटा आपको पता ना, अगर आपने चॉकलेट ज़्यादा खाई तो दांत क्या होंगे आपके, खराब हो जाएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ बनता है कि चॉकलेट में ऐसा कौन सा तत्व होता है, चॉकलेट में ऐसा कौन सी एलिमेंट होता है या जो कौन सी मेटल होती है जो अपने दांतों के लिए नुकसानदायक होती है। तो याद रखना कि चॉकलेट में निकल, Na कौन सा एलिमेंट होता है, निकल होता है। इस निकल के कारण अपने दांत खराब होते हैं। तो याद रखना कि पर्सन 2 बन गए। चॉकलेट में कौन सा विटामिन, तो B5। और चॉकलेट में कौन सी धातु पाई जाती है, तो निकल धातु पाई जाती है। इससे विटामिन B5 से जो रोग होता है बर्निंग फुट सिंड्रोम, बर्निंग फुट सिंड्रोम, इसका मतलब क्या होता है बेटा, इस रोग के अंदर अपने जो पैर होते हैं वो जलने लगते हैं। पैरों में क्या होता है, पैर होते हैं वो जलने लगते हैं। तो यार बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है बर्निंग फुट सिंड्रोम रोग होता है वो कौन से विटामिन से, विटामिन B5। बेटा एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप आज के दिन में एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है हेयर लॉस। हेयर लॉस मतलब बालों का झड़ना या वाइट हेयर, बालों का सफ़ेद होना, उनके लिए भी विटामिन B5 जिम्मेदार होता है, कमी हो गई तो। लेकिन इससे ज़्यादा विटामिन B7 इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। इसका मतलब बालों का झड़ना या बालों का सफ़ेद होना, 2 विटामिन हो गए, विटामिन B7 और विटामिन B5। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन कौन सा होगा, विटामिन B7। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटाथेनिक अम्ल है और इनमें पाया जाता है। चॉकलेट में विटामिन B5 होता है, नई चीज़ पता चली होगी आपको। बर्निंग फुट सिंड्रोम होता है और बालों के लिए भी इस विटामिन की आवश्यकता में होती है। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा विटामिन B7। विटामिन B7 बेटा, इस विटामिन B7 को ही हम विटामिन H बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बहुत बार पूछा गया है कि विटामिन H कौन सा होता है। तो विटामिन जो H है वही विटामिन B7 होता है। और विटामिन B7 की बात करें तो बेटा इससे पहले अपना एक विटामिन और गया है, विटामिन B6, उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ लिख रहा हूँ विटामिन B6, रासायनिक नाम होता है इसका पायरोडोक्सिन। क्या नाम है, पायरोडोक्सिन। विटामिन B6 क्या नाम दिया इसका, पायरोडोक्सिन। तो विटामिन B6 या पायरोडोक्सिन की बात करें तो ये विटामिन होता है वो आपके पपीता है, अनार है, कोकोनट वाटर मतलब नारियल जल, नारियल का पानी, पपीता है, अनार है, नारियल का पानी है। और ग्रीन वेजिटेबल्स बोलते हैं, उनके अंदर भी ये विटामिन पाया जाता है। क्वेश्चन क्या है अपने लिए इम्पोर्टेंट, विटामिन B6 पायरोडोक्सिन होता है, उसकी विशेष बात ये होती है कि ये आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। अर्थात आरबीसी के निर्माण में, प्रोडक्शन में, आरबीसी के निर्माण में ये विटामिन हेल्पफुल होता है। तो इस विटामिन की कमी से आरबीसी का निर्माण कम हो जाता है, जिसके कारण से एनीमिया रोग, एनीमिया। तो विटामिन B6 की बात चल रही है बेटा अपने, तो विटामिन जो B6 है, तो विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग, एनीमिया रोग हो जाता है। क्योंकि विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडोक्सिन है और ये आरबीसी निर्माण के लिए, आरबीसी के निर्माण के लिए अत्यधिक आवश्यक है। अब वापस से अपने बात आ जाते हैं विटामिन B7 को हमने किससे रिपीट किया था बेटा, विटामिन B7 को हमने किससे रिपीट किया था, विटामिन H से, रासायनिक नाम बायोटीन। विटामिन B7 जिसको हम बोलते हैं विटामिन H, रासायनिक नाम बायोटीन।
बायोटीन। तो विशेष रखना, विटामिन B7 को हम विटामिन क्या बोलते हैं, विटामिन H या बायोटीन, इसका रासायनिक नाम है। सेम वही है कि इसके जो सोर्स है, जैसे मिल्क है, एग है। हाँ, यहाँ एक विशेष बात याद रखना, जो आपकी ग्रीन टी होती है, ग्रीन टी, और उसमें भी विटामिन B7 पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन जो B5 है वो सब स्रोत यहाँ पर भी आपके आते हैं। तो विटामिन B5 और विटामिन B7 काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें कॉमन होती है, लेकिन अपने को जो विशेष बात यह रखनी है कि विटामिन B7 की जो कमी से जो रोग होते हैं, मैंने अभी बताया था, सबसे इम्पोर्टेंट हेयर लॉस, बालों का झड़ना या वाइट हेयर, बालों का सफ़ेद होना। तो ज़्यादा जिम्मेदार तो विटामिन B7 होता है, लेकिन इसके साथ याद रखना विटामिन B5 में भी ये होते हैं। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम हमने नाम दिया था विटामिन H, बायोटीन, और इसकी कमी से अपने जो बाल है वो उड़ जाएंगे, आदमी समझ के बिना बोले क्या हो जाता है, टकला हो जाता है। तो अगला जो अपना विटामिन है वो विटामिन B9, विटामिन B9। तो विटामिन B9 को हम विटामिन M भी बोलते हैं, या फिर इंपॉर्टेंट चीज़, विटामिन B9 को विटामिन M भी बोलते हैं। यहाँ से थोड़ा सा गौर करना, ये देखो, विटामिन B2, विटामिन B7 और विटामिन B9। विटामिन B2 को हम विटामिन G भी बोलते हैं, विटामिन B7 को हम विटामिन H भी बोलते हैं, और विटामिन B9 को हम विटामिन M भी बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी आ जाए तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है बेटा, फोलिक एसिड। क्या लिखा है, फोलिक अम्ल, इसको मौलिक अम्ल भी बोलते हैं, इस कारण से इसको हम M से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब विटामिन B9 के हम स्रोत की बात करें तो स्रोत में एकदम इंपॉर्टेंट रखना कि आपकी जैसे सेब है, एप्पल है, आम है, मैंगो है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, नॉन वेज है, इन सब में विटामिन B9 पाया जाता है। विशेषकर ये देखा गया है भारत में जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें विटामिन B9 की कमी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इस कारण से उनको फोलिक एसिड की टेबलेट दी जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें विटामिन B9 की कमी से होने वाला रोग, तो रोग का नाम होता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। और माइक्रोसाइटिक एनीमिया में होता क्या है कि जो आरबीसी का निर्माण होता है वो इनमेच्योर आरबीसी होती है। पहले जो एनीमिया पढ़ा था उसमें तो आरबीसी का निर्माण ही नहीं हो रहा था, इसमें आरबीसी का निर्माण होता है, लेकिन आरबीसी का निर्माण में वो जो आरबीसी होती है इनमेच्योर रह जाती है, पूरी परिपक्व नहीं हो पाती है। इसको हमने नाम दिया है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। इसके बाद हम बात करें विटामिन बी का, एक लास्ट विटामिन बचा है विटामिन B12। विटामिन B12 सब जानते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या होता है, साइनोकोबालामीन। क्या नाम दिया इसका, साइनोकोबालामीन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या था, साइनोकोबालामीन। ठीक है, अब यहाँ से विशेष बात है, ये कोबाला है, कोबाला का मतलब यहाँ कोबाल्ट से, कौन से धातु से, कोबाल्ट से। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है। तो याद रखना बेटा, क्या, कोबाल्ट होता है। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, तो आंसर याद रखना क्या होता है, कोबाल्ट होता है। एक चीज़ बता दो बेटा आपको, ये जो साइनो शब्द आता है, साइनो, इसका मतलब होता है नीला। क्या होता है, नीला। जैसे अगर आपने नाम सुना हो हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन, तो हीमोसाइनिन जिन जंतुओं में वर्णक होता है वहाँ रुधिर का रंग लाल ना होकर नीला होता है। चलो ये तो ऐसे एक्स्ट्रा बातें थी। तो विटामिन B12 साइनोकोबालामीन, कोबाल्ट धातु इसमें पाई जाती है। अगर हम बात करें तो याद रखना, जैसे आपके पालक है, मेथी है, मिल्क है, ये ग्रीन वेज
इन सब में विटामिन B12 पाया जाता है। एक और मैंने लास्ट वीडियो में विटामिन K पढ़ाया था, तो मैंने कहा था अगर आपको याद हो तो ई कोलाई जीवाणु कहाँ पर, बड़ी आंत के कौन से भाग में, कोलोन भाग में पाया जाता है। कौन से भाग में? कोलोन भाग में पाया जाता है, जहाँ ये जो ई कोलाई जीवाणु होता है वो इसका संश्लेषण करता है। तो मैंने बताया था कि मनुष्य के शरीर में ई कोलाई नामक जीवाणु से 2 विटामिन का संश्लेषण हो जाता है, एक तो विटामिन B12 और एक विटामिन K। विटामिन B12 और विटामिन K। इसके बाद हम बात करते हैं कि विटामिन B12 है, इसकी कमी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं हम पर्सिनियस एनीमिया। क्या लिखा है? विटामिन B12 की कमी से होने वाले रोग को क्या नाम दिया है? पर्निसियस होता है बेटा, पर्निसियस एनीमिया। पर्निसियस एनीमिया का मतलब वो रुधिर से, लेकिन विशेष बात है कि पर्निसियस एनीमिया में HB का मतलब हीमोग्लोबिन, पर्निसियस एनीमिया में व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो बेटा इस प्रकार से हमने विटामिन B12 के बारे में बात की थी, और ये विटामिन जो B कॉम्प्लेक्स है वो आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम बात करें कि लास्ट विटामिन बचा आपका विटामिन C। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या था? एस कार्बिक अम्ल। विटामिन C को हमने रासायनिक नाम में क्या नाम दिया था कि एस कॉर्बिक या एस कार्बिक एसिड। हिंदी में भी ये बोलेंगे कि एस कार्बिक अम्ल। विटामिन C का रासायनिक नाम एस कार्बिक अम्ल। और अगर इसके सोर्स की बात करें, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो जो खट्टे फल होते हैं, खट्टे फल जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिट्रस फल, जैसे आपके आ जाता है आंवला, नींबू, संतरा, मौसमी, इन सब में विटामिन C पाया जाता है, खट्टे फलों में। इसके लिए बेटा एक विशेष बात और याद करनी है कि प्रश्न आया था कि भारतीय लोगों में विटामिन C की प्रचुर मात्रा किसके कारण आती है? तो याद रखना, मिर्च के अंदर, मिर्च में भी विटामिन C पाया जाता है। तो ये इसके मुख्य स्रोत की बात हमने की थी। अब हम यहाँ से थोड़ी सी बातें और करना चाहूँगा मैं आगे, कि मिल्क की बात कर लूँ, दूध। बेटा थोड़े दिनों पहले ये बात चल रही थी कि दूध को हम संतुलित आहार की संज्ञा देते हैं, कंप्लीट भोजन, क्योंकि हमें पता है दूध में प्रोटीन भी होती है, कार्बोहाइड्रेट भी होती है, वसा भी होती है, सब विटामिन से पढ़े थे। लेकिन कुछ विटामिन, एक विटामिन के कारण या एक विशेष बात के कारण दूध को संतुलित आहार की संज्ञा नहीं दी गई थी। रट लेना, एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो याद कर लेना विटामिन C दूध में नहीं पाया जाता। इसके अलावा आयरन धातु, आयरन मेटल, ये भी दूध में नहीं पाई जाती है। इसके अलावा दूध में हर विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सब पाई जाती है। तो ये तो थी विटामिन C की बातें। अब यहाँ से 2-3 चीज़ें मैं आपको और कंप्लीट करवाना चाहूँगा कि जो विटामिन C है, इसकी 3 बातें इंपॉर्टेंट अपने को याद रखनी है। एक तो विटामिन जो C है, ये क्या हीट सेंसिटिव होता है, हीट सेंसिटिव होता है। मतलब ये होता है कि इस विटामिन को अगर आपने ज़्यादा गर्म कर दिया तो ये विटामिन नष्ट हो जाता है। तो प्रश्न पूछा गया है कि भोजन को ज़्यादा पकाने पर कौन सा विटामिन नष्ट होता है? तो याद कर लेना, वहाँ पर विटामिन C नष्ट हो जाएगा। अगर भोजन को आपने ज़्यादा पका दिया है तो कौन सा विटामिन नष्ट होगा? विटामिन C नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा अपने घावों को भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन C सहायक होता है। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो हमने विटामिन E लिखा था, विटामिन E के साथ मैंने C को जोड़ा था, अगर याद हो तो एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन, याद आया कुछ?
प्रति ऑक्सीकारक विटामिन। तो कौन कौन से थे याद हो? तो विटामिन सी और विटामिन ई, ज़्यादा ये होता है सी। तो प्रति ऑक्सीडेंट विटामिन भी होता है, मतलब प्रति ऑक्सीकारक विटामिन भी होता है, जो एंटी कार्सिनोजेनिक, कैंसर के प्रति अच्छे कार्य करते हैं। इसके बाद अब लास्ट एक बचा कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग। तो सब जानते हैं कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है बेटा? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? स्कर्वी रोग होता है। और स्कर्वी रोग में होता क्या है कि जो मसूड़े होते हैं, मसूड़ों से खून आने लगता है और दांत होते हैं वो हिलने लगते हैं। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। तो इस प्रकार से बेटा हमने अपनी 2 क्लासों में विटामिन के बारे में डिटेल से पढ़ा था। और मैंने ये लास्ट में कहा था कि विटामिन का जो केमिकल नेम है उसको मैं याद करने का तरीका बताऊंगा, कि बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन से विटामिन का रासायनिक नाम क्या है। तो एक शब्द लिख रहा हूँ, समझने की कोशिश करना कि रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। अब देखो विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई और के। तो एक एक शब्द को लिख लो, र, थ, ए, क, टो और फी। अब देखो कि विटामिन ए, र से रेटिनॉल, याद आया? विटामिन बी, थ से थायमिन। विटामिन ए, सी से एस्कॉर्बिक अम्ल। कैसे? डी के लिए कैल्सीफेरोल। टा से टोकोफेरोल, कुछ ज़्यादा है। फी से फिलोक्विनोन। तो इस प्रकार से आप इन विटामिन के रासायनिक नाम को याद कर सकते हैं। कहीं पर कन्फ्यूजन हो जाए तो बेटा गर्मी बहुत तेज़ है, तो यहाँ याद करना था रथ एक टोफी। तो रथ एक टोफी से रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरोल, टोकोफेरोल और फिलोक्विनोन। तो हम इनको आसानी से याद कर सकते हैं। इसके अलावा इनसे भी ज़्यादा कन्फ्यूजन अपने विटामिन में होता है, वो होता है विटामिन बी से। हम बात करें कि विटामिन B1, B2, B3, B6, B7 और B12, ये मैंने 6 विटामिन लिखे हैं। विटामिन B1, B2, B3, B6, B7 और B12 विटामिन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हम बात करते हैं कि इनको याद करने के लिए एक तरीका लिखा था, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा। थोड़ा न्यू पेंट पर बसा। तो इसके लिए हम बात कर रहे हैं कि इनका नाम याद करना बेटा। थो से जो है गया, थोड़ा न्यू, बेटा एक चीज़ लगे ना, B5 न्यू पेंट, B6 पर बसा। तो अब देखो एकदम इजीली है कि थो से याद हो गया थायमिन, रा से राइबोफ्लेविन, न्यू से नियासिन, 5 से पेंटाथेनिक, पे से पायरोडॉक्सिन, बे से बायोटीन और सा से साइनोकोबालामिन। तो इस प्रकार से आप विटामिन के जितने भी हमने विटामिन लिखे हैं इन सब के रासायनिक नाम लिख सकते हैं। बेटा शायद ऊपर वाला आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ शब्द, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा। क्या शब्द कहा? थोड़ा न्यू पेंट पे बसा। तो उम्मीद है बेटा आपको विटामिन बिल्कुल समझ में आया होगा। किसी प्रकार की अगर आपको विटामिन संबंधी कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो, उसका आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।